नमस्कार। नमो राघवाय। मित्रों, वर्तमान जीवन में हर मनुष्य करोड़पति बनना चाहता है, करोड़ों का साम्राज्य को स्थापित करना चाहता है, परंतु आपकी जन्मपत्रिका में क्या करोड़पति योग है, इसे आप कैसे चिन्हित करेंगे? भविष्य में आप करोड़ों का साम्राज्य को स्थापित करने वाले हैं अथवा नहीं? महाधनिक योग कैसे बनता है? वह कैसे योग जो आपकी जन्मपत्रिका में बनते हैं तो यह इंडिकेशन की प्राप्ति होती है कि आप भविष्य के करोड़पति हैं। वह कौन कौन से प्लैनेट हैं या उन ग्रहों की कैसी स्थिति होनी चाहिए आपकी लग्न पत्रिका में जो आपको करोड़ों का साम्राज्य का मालिक बना सकती है? आइए इस पर सामान्य तरीके से समझने का प्रयास करते हैं कि आपकी लग्न पत्रिका में करोड़पति योग को लेकर क्या आप पैदा हुए हैं, आपकी जन्म पत्रिका में वह करोड़पति योग है अथवा नहीं। मित्रों, आपकी लग्न पत्रिका में मुख्यतः 3 पॉइंट पर मैं विशेष ध्यान दिलाना चाहूंगा। पहले बिंदु क्रम में आपकी जन्म पत्रिका का 2nd हाउस का लॉर्ड और 11th हाउस के लॉर्ड के कोरिलेशन कैसे हैं, इस पर आपको दृष्टिपात करनी है। इसको आपको परीक्षण करना है कि आपकी जन्म पत्रिका के दूसरे हाउस का स्वामी ग्रह और एकादश हाउस का स्वामी ग्रह, इन दोनों ग्रहों की युति आखिरकार आपकी जन्म पत्रिका में बनती हुई दिखाई पड़ रही है अथवा नहीं। अर्थात सामान्य तरीके से आपको यह चेक करना है कि आपकी जन्म पत्रिका के 2nd हाउस का और 11th हाउस के लॉर्ड की कंजक्शन मोड अर्थात युति दोनों एक साथ क्या आपकी जन्म पत्रिका के 1st हाउस या 2nd हाउस, 4th, 5th हाउस, 7th, 10th हाउस और 11th हाउस में है अथवा नहीं। यदि ऐसा है तो आप करोड़पति की श्रेणी में आप आ रहे हैं, अर्थात उस भविष्य की श्रृंखला कालखंड में आपको करोड़पति योग का समावेशित कालखंड में आप पहुंचने वाले हैं। मित्रों, कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि 2nd हाउस का स्वामी ग्रह का रिलेशन 11th हाउस में हो और 11th हाउस का स्वामी ग्रह 2nd हाउस में स्थित हो जाए तो महाधनिक योग अर्थात करोड़पति योग बनता हुआ दिखाई पड़ता है। मित्रों, दूसरे क्रम में आपकी लग्न पत्रिका में चंद्रमा और मंगल के सहसंबंध को चेक करना है कि चंद्रमा और मंगल क्या दोनों एक साथ विराजमान केंद्र में अथवा पंचम और नवम भाव में है अथवा नहीं। चंद्रमा और मंगल इन दोनों ग्रह की युति पहले, चौथे, 7वें और 10वें भाव में हो अथवा पंचम और 9th हाउस में युति बनी हो, अर्थात दोनों एक साथ स्थित हो, तो महाधनिक योग की श्रेणी में आप आ रहे हैं, अर्थात भविष्य की व्यवस्था में आप करोड़पति योग लेकर पैदा हुए। मित्रों, चंद्र मंगल महालक्ष्मी धन योग का नाम वैसे भी दिया गया है। चंद्रमा और मंगल डिसाइड करते हैं कि आप करोड़पति योग लेकर आप पैदा हुए हैं अथवा नहीं। मित्रों, शुक्र बड़ा ही जानदार प्लैनेट है। आपके करोड़पति बनने की उस श्रृंखला वाली काल चक्र में शुक्र डिसाइड करता है कि आप करोड़पति हैं अथवा नहीं। चूंकि शुक्र ही करेंसी है, पैसा है, चल संपदा है। आप करोड़पति की श्रेणी में यदि आप आते हैं तो आपकी जन्म पत्रिका में अवश्यंभावी रूप से शुक्र की बड़ी ही बेहतर स्थिति होनी चाहिए। सबसे शानदार भाव जन्म पत्रिका का 12वां भाव, जिसे व्यय भाव कहा गया है, हानि भाव कहा गया है, अर्थात इसका डिसीजन, इसका निर्णय शुक्र बड़े ही सहज तरीके से करता है। शुक्र सुंदर है तो आप करोड़ों के मालिक हैं। शुक्र गड़बड़ है तो ठीक उल्टा सब कुछ गड़बड़ हो जाता है, अर्थात मुंगेरी लाल के हसीन सपने वाली कहावत को चरितार्थ करने के लिए शुक्र मजबूर करने लगता है। अब आप इसे चेक कैसे करेंगे कि आपकी जन्मपत्रिका में शुक्र सुंदर है अथवा खराब? मित्रों, पहली बात, यदि आपकी जन्मपत्रिका में शुक्र 12वें हाउस में है या फिर शुक्र मीन राशि 12 अंक में स्थित है और मीन राशि अर्थात उच्च राशि में विराजमान है, या फिर वही शुक्र अपने मित्र की राशि में विराजमान होते हुए वह आपके धन भाव 2nd हाउस में विराजमान है अथवा लाभ का भाव एकादश भाव में विराजमान हो, या फिर वही शुक्र केंद्र में चौथे, 7वें, 10वें भाव में विराजमान हो जाए तो आप भविष्य के करोड़पति हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। कभी कभी मित्रों, शुक्र मंगल एक साथ होते हुए जब केंद्र में विराजमान होते हैं
यद्यपि मैंने अपने वीडियो में शुक्र मंगल दोष को हमने नेगेटिव इंपैक्ट वे में हमने व्याख्यायित किया है, परंतु शुक्र मंगल जीवनदायिनी प्लैनेट है। जहां अचल संपदा मंगल है, वहां चल संपदा शुक्र एक सुंदर तरीके से ट्रीट करने के लिए मजबूर करता है। परंतु शुक्र और मंगल जब आपके जन्म पत्रिका के केंद्र में एक साथ विराजमान हो जाए तो निश्चित रूप से आप करोड़पति हैं, परंतु वह करोड़ों का साम्राज्य आपके वंश के वरासत तक अर्थात विरासत तक वो नहीं पहुंच पाता, अर्थात अंतिम परिणाम थोड़ा सा पीड़ाकारी होता है। तात्पर्य है कि करोड़ों का साम्राज्य का अंत बुरा होता है, जो शुक्र मंगल दोष के रूप में व्यवहृत करने के लिए वह जातक को मजबूर करता है। मित्रों, शुक्र पीड़ित है, ठीक उल्टा क्या हो सकता है? शुक्र पीड़ित है अथवा 6 अंक कन्या राशि का नीच की राशि में शुक्र है या शुक्र राहु की युति है, तो मैं एक बात आपका ध्यान दिलाना उचित समझूंगा। यदि आपकी जन्मपत्रिका में राहु शुक्र दोनों एक साथ विराजमान है तो जीवन में आप कभी भी कर्ज न लें। राहु शुक्र की युति का तात्पर्य ऐसा भी देखने को मिला है कि वह मजबूर करता है आपको कर्ज लेने के लिए, आपकी सिचुएशन को बहुत नेगेटिव फीडबैक रिजल्ट की तरह आप पर आरोपित करता है कि आप कर्जदार बने। यदि आपने कर्ज लिया, यदि आपकी जन्मपत्रिका में राहु शुक्र की युति है, यदि आपने कर्ज लिया तो कर्ज का चुकता नहीं कर पाएंगे। यह मैं कह रहा हूं, चूंकि हमारे 19 वर्षों का मेरा अनुभव है। राहु शुक्र की युति दोनों एक साथ विराजमान आपकी जन्मपत्रिका में है तो आपको अलर्ट होना है, अर्थात कर्जदार बनने से आपको बचना है। यदि आपने कर्ज लिया तो भूमि वाहन मकान बिक जाएगा, उसकी संभाव्य काल में आप एंट्री कर जाएंगे। मित्रों, शुक्र पीड़ित है तो करोड़पति योग नहीं बनता हुआ दिखाई पड़ता है। शुक्र पीड़ित है तो आप माता दुर्गा सिद्ध साधना स्थल पर जाएं, दर्शन करें और माता दुर्गा जी की उपासना पर विशेष ध्यान दें और अमावस्या के विशेष मुहूर्त काल में आप खीर चावल और चीनी का दान करें। मित्रों, करोड़पति योग बनने का यह सुंदर योग आपकी जन्मपत्रिका में चंद्रमा और मंगल के परस्पर सहसंबंध कैसे हैं, आपके शुक्र की भावगत स्थिति कैसी है और आपकी जन्मपत्रिका के 2nd हाउस के लॉर्ड और 11th हाउस के लॉर्ड बहुत कुछ बताने के लिए मजबूर करते हैं कि आप भविष्य के उस कालखंड में करोड़पति हैं अथवा नहीं। मित्रों, एक छोटे से वाक्यांश के प्रस्तुतिकरण करने के तहत मैं अपने वाक्यांश का विराम देना चाहूँगा। आपसे इजाज़त लेता हूँ। नमस्कार।